Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex but truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंड्रैक्स रीडिंग और आज का कैंड्रैक्स होने वाला है पानी में. ठीक है, सो इससे पहले काफ़ी ज़्यादा कैंड्रैक्स रीडिंग्स मैंने पानी में ही दिया है. उसके बाद मैंने पेपर में स्टार्ट किया था स्केच के साथ. तो शायद अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपने नहीं देखा है कैंड्रैक्स ऑन पेपर विद द स्केच, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा. सो ये जो रीडिंग होगा ये कलेक्टिव है, फॉर टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरली फॉर ऑल साइंस. ठीक है, तो साइंस को लेके टेंशन नहीं करना है. ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा. आज का रीडिंग जो है दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ये आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस करती हूँ. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. और आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए पूरी रीडिंग तक और आप लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में हम क्यूब्स करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स लाइट द कैंडल. Universe, spirit guides, thank you spirits, thank you energies, thank you positive spirits, thank you angels. यहाँ पे हम थोड़ा सा बे लीफ को बे लीफ हमेशा यूज़ करने चाहिए फॉर द प्योरिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, बस तो चलो शुरुआत करते हैं. सो यूनिवर्स विल गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है, कौन आने वाले हैं. ओके, ऑलराइट, थोड़ा सा समय दे दो मुझे. कुछ लोग के घर में ना मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस पता नहीं क्यों हुआ. शायद शंख से बना हुआ कुछ चीज़ आपके घर में है, शेल्स से बना हुआ, शायद कर्टन्स का कुछ हैंगिंग से आपके घर में, या शंख है आपके घर में, या शंख का कोई नेकलेस है आपके पास, या शंख रिलेटेड इयररिंग्स है आपके पास, शेल्स रिलेटेड. ठीक है, अच्छा, मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो साइंस यहाँ पे दिख रही है वो है पाइशिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. ठीक है, कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव परचेस करने वाले हो रिगार्डिंग योर गैजेट्स. हो सकता है कि आप जो भी इनकम कर रहे हो, चाहे आपका ये पार्ट टाइम जॉब हो, फुल टाइम जॉब हो, या आपका खुद का व्यवसाय हो, मतलब बिजनेस हो या ट्रेड हो, जो भी है, मे बी रिसेंटली आपका प्रमोशन हुआ है या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है. तो मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके जो है रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और उसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उस गैजेट को ख़रीदने वाले हो. बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है वो. ठीक है, वो कोई मोबाइल्स हो सकते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे लैपटॉप. ठीक है, कोई टैबलेट हो सकता है. ओके, ऑलराइट. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कुछ ही समय के अंदर, ठीक है, रियलाइज़ करोगे कि कुछ ही समय के अंदर रियलाइज़ करोगे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको और नहीं चाहिए, मतलब और आप उसके साथ और डील नहीं करना चाहते या उसके साथ समझौता नहीं करना चाहते. आपको लगेगा 100% लगेगा कि उसके साथ समझौता करना मतलब अपने आप को तकलीफ़ देना होता है. तो आप समझौता नहीं करना चाहोगे, यू विल नॉट बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़. बट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक नल आया है. ठीक है, यहाँ पे फिर से एक नल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. सो द वाटर टैप, जिस तरह से पानी का नल खुलते ही हमें जनरली
पानी मिलने का ही चांसेस होते हैं। कभी कभार ख़राब हो जाते हैं प्लम्बिंग लाइन में, इसलिए पानी नहीं निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हो, और आप इस कॉम्प्रोमाइज़ को करते करते, त्याग को करते करते, एडजस्ट को करते करते शायद आप थक चुके हो और नहीं चाहिए। आपको अभी उस जगह को छोड़ना है, उस इंसान को छोड़ना है, उस जॉब को छोड़ना है जहाँ पे इतना समझौता करके चलना पड़ रहा था आपको। आपके हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे। यू आर नाउ क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड फॉर योर सेल्फ। आप अपनी ज़िंदगी, आप अपनी दुनिया खुद क्रिएट करने वाले हो। यहाँ पे फिर से गणेश जी की यहाँ पे सिंबल आ रही है, ठीक है, आप लोग जूम करके देख लेना। मे भी फेस्टिवल्स के टाइम आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ परचेस करने का, या हो सकता है कि आप मे बी, ठीक है, हो सकता है कि स्टडीज़ के लिए कुछ परचेस करो। मे बी यू विल पे द, यू कैन से दैट, कोर्स फ़ी या सेमेस्टर फ़ी या जो भी है, ईयरली फीस आप क्लियर कर दोगे फर्स्ट ईयर का, और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एंड यस, आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे अपने ही वर्क प्लेस में किसी को मिलने वाले हैं जिनके साथ आप खुल के बातचीत करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, ठीक है, विद समवन, ठीक है, किसी के साथ तो आप बैठे हो, लेकिन वो उस तरह का चेयर नहीं है, घर का नहीं है, ऑफिस चेयर्स है। एंड यू आर शेकिंग हैंड्स। शायद आपके साथ उनका फर्स्ट मुलाकात इस तरह होगा कि यू विल शेक हैंड्स, मतलब वो कोई बिजनेस रिलेटेड मीटिंग हो सकता है, या हो सकता है कि प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप एनरोल हो और उस दौरान आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, मुझे लग रहा है आप एक, जिस तरह से आप लोगों की सक्सेसफुल स्टोरीज़ शायद पढ़ते हो, उनको अपना बनाने की कोशिश करते हो और उसमें लगे रहते हो, आप उनको देख के प्रोत्साहित होंगे और अपने जीवन में जितना हो सके आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड, ठीक है, तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने विजन और मिशन को सही रख के आगे बढ़ोगे। क्योंकि आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको लगता है कि सक्सेसफुल लोगों को सक्सेस इसलिए मिलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो डिसिप्लिन भी रहते हैं। रियल सक्सेस का बात कर रहे हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ, ओके, ऑलराइट। किसी का यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकते हैं, सन साइन या मून साइन हो सकते हैं, या कोई किसी का जन्म हो सकता है नवंबर दिसंबर में, या जनवरी हो सकती है किसी का मंथ ऑफ बर्थ। पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, स्पेसिफिकली द विंटर मंथ्स। ओके, विंटर मंथ्स विल बी वेरी फेवरेबल फॉर यू। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन पे जाना चाहते हो उस डायरेक्शन पे आप जा पाओगे, या आप मतलब प्लान ही कर रहे थे ट्रैवल करना, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब वो सर्दी का समय आएगा, ठीक है। अभी भी आप खुल के कुछ चीज़ है जो नहीं बताते हो लोगों को, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो सकता है, या किसी का सीक्रेट शायद आपके साथ वो शेयर करेंगे जिन्होंने पहले कभी भी किसी के साथ नहीं किया था, ओके। और आपको लगेगा कि ये इंसान तो किसी के साथ शेयर नहीं किए, तो मेरे साथ ऐसा क्या कर लिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, तो आपका जादू उनके ऊपर चलने वाला है, ठीक है। वो वाला गाना याद आ रहा है, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, उस तरह से, ठीक है। जिस तरह से बारिश, बादल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश और बादल आ जाए ना तो उदास हो जाती हूँ मैं स्पेसिफिकली। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है बहुत ज़्यादा बारिश, हैवी रेनफॉल, क्योंकि मुझे डर लगा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है कि वो मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो जाएगा। फर्स्ट हाउस में भी लगता था, सेकेंड हाउस में भी ऐसा ही लगता है। मैं फर्स्ट हाउस में जाके क्या करूँ, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होगा। दूसरा चीज़ है, बारिश से बाढ़ आने का संभावना होता है, तो मुझे उन लोगों के लिए बहुत ख़राब लगता है जो लोग गरीब है, जिनके ऊपर छत भी नहीं है, रास्ते में सो रहे हैं, ठीक है, और
इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और ख़राब भी लगता है। हेवी रेनफॉल, इवन हेवी हीट भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको, मुझे लग रहा है इस बात को बोलने का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आपके अंदर जो है, यू बिकम मोर सिंपैथेटिक, आप लोगों के लिए मदद करो इन फ्यूचर। और आपको जो दुआ मिलेगा ना, सारे जो, देखो हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो हमारे हाथों से पाप हो जाता है, हमारे बातों से लोगों को बुरा लगता है, ठेस पहुंचते हैं, वो भी एक कर्म हो जाता है। लेकिन उनका दुआ आपको मिल के ना बहुत ज़्यादा, आपका जितना भी आपको लगता है कि आपने कर्म किए हैं, तो नेगेटिव कर्म का इफेक्ट जो है ना वो रिलीज़ हो जाता है। आपके रिलेशनशिप प्रोटेक्ट होंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे जितना भी इविल आइज़ है या इविल एनर्जीज़ है, उससे आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्शन में ही रहेगा। यहाँ पे फिर से कुछ नंबर्स मुझे दिखाई दे रहा है, वो है V, वो है Y, वो है L, 11 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 1001 हो सकता है कि आप देखो, वर्गो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कन्या राशि 2 यहाँ पे आ चुका है। ओके, ऑलराइट, और देखते हैं। मज़ेदार चीज़ वही है जो, मतलब आपके रिलेशनशिप इतना ज़्यादा सुरक्षित रहने वाला है कि इट विल बी लाइक योर ओन हाउस, कि जहाँ पे आपका हक है, दलील में आपका नाम लिखा हुआ है और उस घर से आपको कोई निकाल नहीं सकता। इस तरह का प्रोटेक्शन आपको मतलब मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं, आपकी शादी जो होगी ना, या जो भी आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है, वो पहले ही आपसे रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे चैनलाइज हुआ, पहले वो आपके साथ रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे, देन फिर जो नॉर्मल सोशल जो भी होते हैं एज पर योर रिलीजन, ठीक है, धर्म के अनुसार आपके रिचुअल्स होंगे। लेकिन वो बंदा या बंदी जो भी होंगे, ठीक है, वो आपके साथ पहले रजिस्टर्ड मैरिज करना चाहेंगे एंड देन दे विल डू ऑल द फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे पान बहुत ज़्यादा खाते हो, पान के पत्ते तब से आ रहे हैं और जब तक 3-4 बार रिपीट नहीं होते हैं मैं नहीं बोलती। आई डू फाइंड कि आपको मे बी पानी देना शायद आपने बंद कर दिया है पौधों को, या आपके पास समय नहीं है। सो जस्ट फ्लावर देम, मतलब वाटर देम रेगुलरली, ठीक है। सूख रहा है कुछ चीज़, या आपकी ज़िंदगी की जो कुछ चैप्टर्स है वो बिल्कुल एंड होंगे। ख़ास तौर से आपके कुछ ट्रॉमेटिक लाइफ जो है, इसको हम बाद में जांच करेंगे, एनालाइज करेंगे। इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओके, आई डू फाइंड कि बहुत सारे ऑल एट ए टाइम ना आपके दिमाग पे बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, बहुत कुछ, मतलब क्लैरिटी आपको चाहिए जो नहीं मिल रहा है। आई डू फाइंड दिस इज़ अ शेप ऑफ अ हार्मेट, जो पहाड़ के ऊपर बैठा है, वो वाला कार्ड मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, जो बिल्कुल अकेले है लेकिन काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है। वो जानते हैं किस तरह से अपने सिचुएशन को हैंडल करना। मे बी यू आर इन ए डीप स्टेट ऑफ कंटेम्पलेशन राइट नाउ। हो सकता है आप अपने अंदर झांक के देख रहे हो, या झांकने की ज़रूरत है कि क्या खूबियाँ आप में हैं, क्या कमियाँ आप में हैं, ठीक है। यहाँ पे भी फिर से वो बटरफ्लाई फॉर्म हुआ है, यहाँ पे कॉफिन फॉर्म हुआ है। मैं क्या बताऊँ, एक मम्मी जैसा यहाँ पे फॉर्म हुआ है, मम्मीज ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तो दिस इज सिंपली द डेथ कार्ड, ठीक है। सचमुच का यहाँ पे कॉफिन जैसा हो गया। जिस तरह से मम्मीज को प्रिजर्वेशन किया करके रखते थे इजिप्शियंस, ठीक है, और वो सालों तक यही सोचते थे कि मरने के बाद में आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस स्पिरिट आएंगे तो उनके लिए बहुत कुछ लगेगा, इसलिए वो लोग फूड भी स्टोर किया करते थे, खाना पानी इस तरह से, ठीक है, कुछ सामान रख देते थे उस बॉडी के सामने इस तरह से। सो इट्स लाइक यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर, बट शायद आपने इसी तरह का फ्यूचर रिलेशनशिप किसी के साथ सोचा तो था, बट इट डिड नॉट हैपन।
आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है ना यहाँ पे यू आर जस्ट, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि यू आर रिपीटेडली किलिंग योर सेल्फ। मतलब आप अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन मत करो किसी के लिए, या कुछ चीज़ आपको मिला नहीं उसके लिए, डोंट डू दैट। आपके लिए आगे एक न्यू वर्ल्ड है, ठीक है। डेथ कार्ड आ रहा है यहाँ पे, डेथ का सिम्बॉल्स है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स कभी कभार हमें लगता है हमारा ज़िंदगी यहीं पे अंत है और कुछ होने वाला नहीं है, बट ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो ट्री का भी पिक्चर आ चुका है। सो यू बी अश्योर्ड कि ऑफ कोर्स देयर विल बी न्यू स्टार्टिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कोई शायद आपकी तरफ आ रही है या आ रहा है, हाथ ऐसे करके, प्लीज़ टॉक टू मी, कम टू मी। वो वाला गाना याद आया मुझे विद ओके। एंड यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक द गेट, फ्लावर गेट्स। हो सकता है कि इस तरह का गेट कोई शादी, कोई ओकेशन पे बना रहे हो आप इन फ्यूचर। ऐसा कुछ डिज़ाइन होगा, बलून्स या फ्लावर्स से भरा होगा। पिंक फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स एंड रेड फ्लावर्स विल बी यूज्ड। आई फील लिटरली हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं विद द क्यूब्स। क्यूब से हमें और भी अच्छा एनालाइज करने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो जस्ट कीपिंग इट असाइड, ठीक है, देख लेते हैं। सो यूनिवर्स पे गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में व्हाट्स कमिंग फॉर देम एंड हु इज़ कमिंग फॉर देम। मछली, शार्क, ओके। देखो मैंने आपको ये बताया था कि कुछ गैजेट्स तरीके के मुझे लगे थे। यहाँ पे एक कंप्यूटर या लैपटॉप का स्विच ऑन बटन ही है। तो मैंने जो बोला यहाँ पे बहुत हद तक सही हो सकता है। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। आप दोनों का जोड़ी जो होगा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा। यहाँ पे एक टियारास है या क्राउन है। आपको जो रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन मिलने वाला है, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने जॉब के लिए, अपने स्टडीज़ के लिए। तो वो अवार्ड, वो जो आपको प्रमोशंस या वो जो आपको आप जो डिज़र्व करते हो, रेस्पेक्ट लोगों से मिलेगा। ओके, चैलेंजेस तो कुछ आएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द शार्क, विद द माउंटेन, क्योंकि माउंटेन जो है, पहाड़ अगर आ रहा है तो ये अनशेकेबल है। कुछ लोग कुछ पॉलिसीज़ लेके बैठ जाते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। उससे भी आपको डील करना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि ये शार्क है या डॉल्फिन है। डॉल्फिन है तो बहुत क्यूट है, शार्क है क्योंकि मुझे यहाँ पे शार्क ही दिखाई दे रहा है। शार्क अगर है तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। किसी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी की नज़र आपके ऊपर है, वो शायद प्रपोजल देना चाहते हैं या उनका इंटेंशंस कुछ और है। आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती है, उनकी आंखें जिनके साथ आपका शादी होगा। कुछ लोगों के लिए मे बी यूल बिकम अ हेयर स्पेशलिस्ट, या हो सकता है आप कोई पार्लर सेटअप करो, या हो सकता है कि ऑनलाइन आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हो फॉर फैशन, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and claim this reading by 222 or 2222. Thank you so much. Love you all. Take care of yourself.